हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो यार आज चैलेंज का कौन सा दिन है हमको तो याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि आज वो जो 12 घंटे वाला चैलेंज था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। मतलब आज बहुत कम पढ़ाई हुआ। सबसे पहले तो देखो, सुबह उठ के जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये डीपीपी के इसमें 36 क्वेश्चन था, जिसको करने में हमको 3-4 घंटे लग गया। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी तो मेरा ठीक है, लेकिन ना क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड जो है बहुत ज़्यादा स्लो है यार। मतलब सिर्फ लेक्चर करते करते क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर ही नहीं रहे थे और स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। उसके बाद फिर फिजिक्स का पीवाईक्यू की मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 12 पीवाईक्यू तक करने में 2 घंटा लग गया हमको। और आज कोई लेक्चर किए नहीं है। ये AITS 1 जो आ रहा है उसमें जो जो सिलेबस है वो चैप्टर मतलब रिवाइज करने का ट्राई कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े थे तो क्वाड्रेटिक को मतलब वो 2.0 से पढ़ रहे हैं तरुण सर से। तो अभी तक 4 लेक्चर तक हो चुका है। मतलब आज नहीं किए एक भी लेक्चर, आज कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी लेक्चर नहीं किए, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे क्वाड्रेटिक का, डीपीपी का। फिर उसके बाद ये किए थे। यार यही सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है, लेकिन लेक्चर करेंगे तो वही बात हो जाएगा। मतलब 11-12 में सिर्फ लेक्चर ही किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए नहीं। फिर अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे उतर रहे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अभी 7 घंटा लगभग पढ़ाई हुआ है। उसमें बस ये मैथ में 36 क्वेश्चन और ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो है वो 12 क्वेश्चन हुआ है। इतना कम, मतलब इतना घटिया स्पीड है यार। एक्यूरेसी ठीक है लेकिन स्पीड बहुत घटिया। तो यार IITian प्रणव ने ये एडवाइस मांगा है। तो भाई सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि भाई तू बोर्ड्स पर ध्यान दे, क्योंकि बोर्ड्स में 75% लाना बहुत ज़रूरी है। मेरा भी बोर्ड्स में जो है 75% नहीं आया था इस बार, तो हमको इम्प्रूवमेंट देना पड़ा। तो बोर्ड्स पर ध्यान दे। अगर तुमको JEE का प्रिपरेशन करना भी है ना, तो सबसे पहले तुम क्या करो, 12th का सिलेबस निपटाने का ट्राई करो। लेकिन 12th का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले ना 11th का ये सब चैप्टर जो है कर लेना। देखो, बेसिक मैथ्स कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री कर लेना, मैथ्स में फंक्शंस कर लेना, क्वाड्रेटिक कर लेना। क्वाड्रेटिक नहीं भी करेगा तो चलेगा, क्योंकि 10th में जितना पढ़ा है उतना ही रिक्वायर्ड होता है। और फिर जो है फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर ही लेना, याद से कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर काइनेमेटिक्स कर लेना, NLM कर लेना, वर्क पावर एनर्जी कर लेना। वर्क पावर एनर्जी में जो है क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह के एप्लीकेशन सिखाया जाएगा, जो कि यूज़ होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले पार्ट में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह वाले पार्ट में यूज़ होगा ये सब तुम्हारा। ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वगैरह में भी ये सब यूज़ होता है। NLM का फोर्स एनालिसिस, फिर काइनेमेटिक्स वगैरह का भी बहुत सारा चीज़ यूज़ होता है। फिर केमिस्ट्री में जो है मोल कंसेप्ट कर लेना। फिर रेडॉक्स कर लेना। रेडॉक्स में जो आयंस का ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह कैलकुलेट करना सिखाया जाता है, और आयंस का नाम वगैरह याद कर लेना, जो कि तुमको इनऑर्गेनिक में काम देगा। इनऑर्गेनिक में सॉल्ट एनालिसिस या फिर ब्लॉक केमिस्ट्री जो पढ़ोगे तुम, उसमें जो रिएक्शन पढ़ोगे तो उसमें मतलब काम देता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो रेडॉक्स भी कर लेना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह सिखाया जाता है। उसके बाद क्वांटम नंबर कर लेना। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो सके तो पूरा कर ही लेना, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह भी सिखाया जाता है। लेकिन अगर वो नहीं भी कर पाओ तो क्वांटम नंबर कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब लिखने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग कर ही लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों नहीं किया ना तो फिर तुम्हारा इनऑर्गेनिक 12th का कुछ समझ नहीं आएगा, साथ ही साथ ऑर्गेनिक भी बहुत कम समझ आएगा तुमको। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर IUPAC, GOC, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब कर लेना, नहीं तो तुम्हारा ऑर्गेनिक पूरा गया। GOC वगैरह तो कर ही लेना, आइसोमेरिज्म भी कर, ठीक है। और IUPAC तो ऑब्वियसली करना ही है। तो यही सब है, और पढ़ते रहो। और जितना भी हम ज्ञान दिए, ठीक है, ये बोलना बहुत आसान है लेकिन करना पड़ेगा। करना टफ है लेकिन करना पड़ेगा, यदि बोर्ड्स और JEE दोनों मैनेज करना है। तो सबसे पहले तुम 11th का ये सब चैप्टर निपटाओ, उसके बाद फिर 12th का सिलेबस कर लो। फिर टाइम मिले तो जितना हो सके तुमसे 11th का सिलेबस कर लेना। और हाँ भाई, यही सब करना। और जितना इजीली हम बोले उतना इजी है नहीं, बट करना पड़ेगा यदि तुमको दोनों निकालना है तो। ठीक है, ज्ञान पेलना बहुत आसान काम है, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत टफ काम है। आसान काम हम कर लिए, अब टफ काम तुम कर लो। ठीक है, चलो बाय।